सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका जीवन धन्य धन्य हो सके। और साथ में हमारी वीडियो को जो है लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो अन्य भी लेकर के आ सकें। तो बंधु, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप अपने से बड़ों को प्रणाम करने में जितने विनम्र और भावुक होंगे, महापुरुषों के हृदय से उदारता पूर्वक उसी प्रकार का आशीर्वाद आपको मिल ही जाएगा। हम आशीर्वाद लेते थोड़ी ना है, वो तो अपने आप हमें मिल जाता है। जैसे सूर्य नारायण 1000 बार कहें कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, लेकिन यदि हमारे पास आंख है तो हम उस प्रकाश के अधिकारी हैं। गुरु लोग भले ही कहें कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, लेकिन बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास पात्रता है, विनम्रता है, तो गुरु लोग उस कृपा को रोक नहीं सकते। श्रद्धा में इतनी बड़ी ताकत है कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरु के प्रति श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। जब तक हमारे मन में गुरु के प्रति भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, उदारता नहीं होगी, तब तक हमारे ऊपर गुरु कृपा हो नहीं सकती। अब गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी हो, इसके लिए महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। हो सकता है कि वो कथा आपने पहले सुनी भी होगी। कथा आती है एकलव्य की। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए पहुंचे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने तो ये कह दिया था कि मैं तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। बंधु, उसी समय एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके वहां से निकला था और मन में विचार करने लगा, यदि मैं हूं गुरु द्रोणाचार्य का सच्चा चेला, तो हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा से धनुर्विद्या में एक दिन अवश्य पारंगत होऊंगा। और जंगल में जाकर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के आगे नित्य एकलव्य धनुर्विद्या सीखने का प्रयास करने लगा। बंधु, ये होती है गुरु के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, उदारता और प्रेम। सच्ची श्रद्धा होती है तो मिट्टी की प्रतिमा भी बोलती है। बंधु, यदि भाव नहीं तो असली शालिग्राम से भी भगवान प्रकट होने वाला नहीं, और यदि भाव है तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाता है। भक्त धन्ना ने तो भगवान को पत्थर से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था, अर्थात धन्ना की भक्ति से, श्रद्धा से, विनम्रता से, भक्ति से, उदारता से भगवान को पत्थर से प्रकट होना ही पड़ा। और महाभारत में एकलव्य की श्रद्धा देखिए। बंधु, सच्ची श्रद्धा होती है तो मिट्टी की प्रतिमा भी बोलती है। इसीलिए किसी शायर ने तो क्या खूब कहा है, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती बंधु, कुछ नया कर दिखाने का अंदाज होना चाहिए। जिस समय एकलव्य बाण छोड़ता था, उस समय मिट्टी की प्रतिमा से गुरु द्रोणाचार्य बोलते थे, वाह मेरे बेटा, वाह, तूने कितना सुंदर प्रहार किया है। और वैसे भी बंधु, ये 3 शब्द बड़े कमाल के हैं, आहा, वाह और स्वाहा। आपको पता है ये 3 शब्दों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? नंबर 1,
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वाहा बोलकर यज्ञ में आहुति दी जाती है। जब तक हम स्वाहा बोलकर आहुति नहीं डालेंगे तब तक देवता उस आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि स्वाहा यज्ञ की पत्नी है महाराज। क्योंकि यज्ञ अग्निदेव ने जो है अपनी स्वाहा नाम की धर्म पत्नी को वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था। इसीलिए कोई भी विद्वान आचार्य अगर अग्नि में आहुति डालते हैं तो मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण जरूर करते हैं। बिना स्वाहा के कोई भी आहुति स्वीकार नहीं की जाती है। और नंबर 2, और अपने आप को खुश करने में आहा। जब आप बढ़िया भोजन कर लें तो आहा क्या सुंदर भोजन बना है, अपने यज्ञ में आहा और देवताओं के यज्ञ में स्वाहा। और नंबर 3, यदि अपने लोग कोई अच्छा काम कर दें तो उस समय अंदर से एक शब्द आता है, वाह। हम समाज में कोई ऐसा कार्य करें, ऐसा कार्य करें जो प्रकृति हमारे लिए वाह शब्द बोले। तो जब एकलव्य धनुष चलाता था तो गुरु द्रोणाचार्य उस मिट्टी की प्रतिमा से कहते थे, वाह बेटा वाह। ये एकलव्य की गुरु भक्ति थी जिसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या को प्राप्त किया। बंधु, इसीलिए किसी शायर ने क्या गजब की बात कही है कि खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, चाहे कितनी भी आए बाधा, मिल ही जाता है रास्ता, मिल ही जाता है रास्ता। इसलिए कभी भी बंधु अपने आप को कमजोर मत समझना, किसी से कम मत समझना, सनातन धर्म पर चलते रहना, ईश्वर व गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा को रखना, प्रेम को रखना, विनम्रता रखना। आपको भी एक न एक दिन एकलव्य की तरह सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।